एक बार की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह गरीब किसानों से अपने खेतों में खूब काम करवाता था। बदले में उनको थोड़ा बहुत अनाज और कुछ रुपया अना दे दिया करता था। किसान बेचारे परेशान तो थे, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकते थे बेचारे, और कुछ कह भी नहीं सकते थे। उनमें से एक किसान ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। कभी कभी जब वह अपनी छुट्टियों में अपने घर पर आता था तो अपने पिता के साथ खेतों पर जाया करता था। अपने पिता के साथ उसने भी बराबर की मेहनत की और गेहूं की फसल की बुआई करवाकर किसान का बेटा वापस शहर चला गया। जब फसल काटने की बारी आई तो साहूकार ने पहले की तरह बड़ी चालाकी से गेहूं अपने पास रख लिया और किसान को सारा भूसा दे दिया और साथ में थोड़ा सा गेहूं भी दे दिया, जिससे वह आगे भी खेतों में काम करवा सके। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। इधर किसान के बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने माता पिता के साथ में ही रहेगा। वह उन्हें छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसके पिता से काम नहीं होता है। अगर वह शहर चला जाएगा तो उसके माता पिता को कौन देखेगा। इसलिए अब किसान ने अपने बेटे को सारी बातें अच्छे से समझा दी थी कि कैसे वह साहूकार सब लोगों को पागल बनाता है। किसान का बेटा पढ़ा लिखा तो था ही। उसने कहा, पिताजी मैं सब ठीक कर लूँगा, आप चिंता न करें, बस देखते रहें। और वह साहूकार से मिलने पहुँच गया। जाकर साहूकार से बोला कि पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं, अब से खेतों को मैं ही संभालूंगा। साहूकार ने कहा कि इसके लिए मेरी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? किसान के बेटे ने कहा, आप मुझे बता दीजिए, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं मुझे। साहूकार ने कहा कि शर्त यह है कि फसल के ऊपर वाला हिस्सा मैं रखूँगा और फसल के नीचे वाला हिस्सा तुम रखोगे। किसान के बेटे ने कहा, जी काका, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अब उसने फसल तैयार कर ली और साहूकार को फसल बांटने के लिए बुलाया। साहूकार बड़ा खुश होकर खेतों पर पहुंचा तो फसल को देखकर उसकी आंखें फटी ही रह गईं। किसान के बेटे ने आलू की फसल उगाई थी। शर्त के अनुसार फसल बट गई। आलू किसान का बेटा ले गया और ऊपर का हिस्सा साहूकार को दे गया। अगली बार साहूकार ने शर्त रखी कि नीचे का हिस्सा मैं रखूँगा और ऊपर का भाग तुम्हारा होगा। इस पर भी किसान का बेटा बोला, ठीक है काका, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस बार उसने गेहूं की फसल उगाई थी। फसल तैयार होने के बाद साहूकार को बुलाकर कहा कि काका, अपनी शर्त के अनुसार फसल बांट दीजिए। साहूकार ने जब फसल को आकर देखा तो अंदर ही अंदर गुस्से से जल भुन रहा था। मरे से मन से फसल बांट दी। किसान का बेटा गेहूं ले गया और भूसा साहूकार को दे गया। अब तो साहूकार बड़ा परेशान होकर घर लौट गया। अब उसने ठंडे दिमाग से एक तरीका सोचा और उसने किसान के बेटे को घर बुलाया और कहा, देखो, इस बार मेरी शर्त अलग है, मंजूर है तो बोलो, वरना मैं खेत किसी और को दे दूंगा। किसान का बेटा बोला, काका, आप ऐसा करेंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आप बस अपनी शर्त बता दीजिए और आराम से बैठिए। साहूकार अपने मन में सोच रहा था, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और अपनी शर्त रखी कि फसल के नीचे और ऊपर के हिस्से मैं रखूँगा और बीच वाला हिस्सा तुम रखोगे। किसान का बेटा बोला, जी काका, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और वहाँ से चला गया। कई महीनों बाद जब फसल तैयार हो गई तो उसने फिर से साहूकार को बुला लिया और कहा, चलिए काका, चलकर अपनी शर्त के अनुसार फसल बांट दीजिए। इस बार किसान के बेटे ने गन्ने उगाए थे। शर्त के हिसाब से ऊपर और नीचे का हिस्सा साहूकार को दे दिया और सारे गन्ने किसान का बेटा ले गया। अब उस साहूकार को अपनी करनी याद आ गई कि कैसे वह गरीब किसानों से पूरा साल मेहनत करवाकर
सारी फसल का मालिक खुद बन जाता था। वह मन ही मन पछतावा कर रहा था। अगले दिन वह उस किसान के घर गया और अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगी और आज के बाद ईमानदारी के साथ काम करने का वादा भी किया। अब से वह पूरी ईमानदारी से फसलों का बंटवारा किया करेगा। उसकी इस बात से सारे किसान खुश हो गए थे और अब पहले से भी ज़्यादा अधिक मेहनत से काम करने लगे थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।